सभी का स्वागत है और यहां पर हम बात कर रहे हैं वैक्सीन सेंटर का रियलिटी चेक। और लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन की कमी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। किसी को फर्स्ट डोज नहीं मिल पा रही है, किसी को सेकेंड डोज नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री, राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब राज्य सरकारों के पास वैक्सीन होगी ही नहीं तो आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? लोग वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? लोगों की डेट्स आ रही हैं लेकिन फिर भी उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और ये हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों को डोजेस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि तीसरी लहर जब आने वाली है और वैक्सीन नहीं होगी तो कैसे हम तीसरी लहर से निपटेंगे? और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश बलौदाबाजार से हैं। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, बलौदाबाजार की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से वैक्सीन लोगों को मिल पा रही है, या फिर यहां पर भी वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही है? जी, बताना चाहूंगा अन्य प्रदेशों, अन्य जिलों की तरह हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बलौदाबाजार जिले में ऐसा कुछ आलम है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। फर्स्ट दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में लोगों में 18 प्लस की बात करें तो 18 प्लस लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उदासीनता देखी जा रही थी। वहीं हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद लोगों में जागरूकता देखी। उसके बाद कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद आज स्थिति यह अनपढ़ी है कि वैक्सीनेशन में फर्स्ट डोज तो वर्तमान में नहीं है, वहीं सेकंड डोज की है, लेकिन लोगों में नहीं होने के चलते सेकंड डोज नहीं लग पा जा रहा है। अब हम वहीं पर बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में हम वैक्सीन सेंटर पे हैं और यहाँ एक भी लोग यहाँ पास नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन नहीं होने के चलते लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल जय, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए लोग यहाँ पर नहीं हैं चूंकि वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, पर क्या लोग जागरूक हैं? जागरूकता की बात करें तो जागरूकता में भी कुछ दिन पहले ही बताना चाहूंगा कि मैं 18 प्लस लोगों में मात्र 4% लोग ही ऐसे थे कि जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी थी। लेकिन हमारे चैनल के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद लोगों में 18 प्लस में उत्साह दिखा और उत्साहता के बाद आज स्थिति यह पड़ी है कि लोग तो एक्टिव हैं, वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति आ चुकी है कि फर्स्ट डोज ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल नहीं है। और वही बात करें सेकंड डोज की तो सेकंड डोज है, लेकिन फर्स्ट डोज के नहीं होने के चलते सेकंड डोज भी पेंडिंग कहीं न कहीं दिख रहा है। जी हमारे साथ श्रवण जुड़े हुए। श्रवण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव जो है वो काफी देखा जा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ग्रामीणों को कन्विंस कर पाना वैक्सीन को लगाने को लेकर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और किसी चुनौती से कम नहीं है। तो अगर हम बात करें ऐसे क्षेत्रों की तो वहां पर क्या लोग जागरूक हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर? ये बता दूं कि जो रायगढ़ का जो ग्रामीण इलाका में जो आदिवासी क्षेत्र है वो धर्मजयगढ़ का जो इलाका आता है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो लेलुका का क्षेत्र आता है वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जो तमनार का क्षेत्र आता है उसमें भी आदिवासी बहुल क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। और बता दें कि कहीं न कहीं जो लोगों में वैक्सीनेशन के लिए जो भ्रांति पहले से फैली हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर के जो माइनस दिखाया गया था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में भ्रांति फैल गई और लोग जो है वैक्सीन सेंटर नहीं आ रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से कायावत बीच में किया गया था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं जो आदिवासी इलाकों में, जो दूरस्थ आदिवासी अंचल है, वहां पर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रांति है और वैक्सीन का जो टारगेट है जो प्रशासन के द्वारा पूरा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त भ्रांति फैली हुई है। मैं एक ताजा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया हुआ था जहां पर कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां पर जो नौजवान थे, नई नई शादी हुई थी, उसको इस प्रकार से भ्रमित कर दिया गया है कि अगर तुम्हारा वैक्सीन लगाओगे तो तुम्हारा बच्चा नहीं होगा। उसी प्रकार यही भ्रांति गर्भवती में फैली हुई है कि अगर गर्भवती है तो अगर उनको वैक्सीन लग जाता है तो उनको जो बच्चा है वो गिर जाएगा। साथ ही जो ग्रामीण आदिवासी अंचल में भूत प्रेत से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगने के बाद में जो ग्रामीण इलाके में बुखार आ जाता है, बुखार आने की वजह से थोड़ा सा तबियत एक दो दिन के लिए नासाज रहता है। तो इस बीच में भी लोगों के बीच में बुखार आने की वजह से भी लोगों में भ्रांति है और वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो ग्रामीण इलाके में है, आदिवासी अंचल में है, वो लोग
जागरूक नहीं है और जिसकी वजह से जो वैक्सीन है वो नहीं लगा पा रहे हैं। प्रशासन जरूर कहता है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए कैंप भी लगा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण इलाके में वैक्सीन लगाने के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं और फर्स्ट डोज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से जो है जो दूसरा डोज है प्रशासन पेंडिंग किया हुआ है। और बता दें कि लगभग 70% से ऊपर रायगढ़ जिले में फर्स्ट डोज का वैक्सीन लग चुका है, लेकिन जो सेकंड डोज का वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर सेकंड डोज नहीं मिलने की वजह से लोग निराश तो हैं ही। ये बातें हमारे ग्रामीण इलाकों में निकलकर सामने आ रही है। जी, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार आपको वैक्सीन सेंटर का रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जो आकर के किस तरीके से वैक्सीन की जो कमी है वो देखी जा रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक नहीं है और उनको जागरूक करने की कोई कवायद भी नहीं की जा रही है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से कैसे निपटा जाएगा और कैसे प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए शब्द यानी कि बाहुबली हम कैसे बन पाएंगे। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी